कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत की यह पंक्तियाँ मुझे अनायास ही याद नहीं आई। हम सबने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर भीख मांगते लड़के को 1 रुपया देते हैं। बदले में लड़का विद्यासागर से कभी ना भीख मांगने का वादा करता है। आगे चलकर वह लड़का शहर के बड़े व्यापारियों में से एक होता है। यह वाकया फिर से पूर्वी चंपारण में चरितार्थ हुआ है, जहां जिला प्रशासन के सराहनीय पहल और कुष्ठ रोगी नईमुद्दीन की दृढ़ इच्छा शक्ति ने मिसाल कायम की है। आइए देखते हैं कैसे बदली नईमुद्दीन की जिंदगी। यह कोई मामूली घर नहीं, खुददारी और ईमानदारी के पैसे से बनाया गया यह वह महल है जिसके सामने बेईमानी और हकमारी के रकम से तैयार करोड़ों का बंगला कुछ भी नहीं। कभी भीख मांगकर और कुष्ठ आश्रम में गुजर बसर करने वाले नईमुद्दीन के पास आज अपनी जमीन और अपना घर है। कभी मोतिहारी के कुष्ठ आश्रम में रहने वाले नईमुद्दीन की जिंदगी बदलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको शायद याद होगा, कुछ महीनों पहले जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तब HTV न्यूज़ के मशवरे के बाद मोतिहारी सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू मोतिहारी के पकड़ी दयाल रोड स्थित कुष्ठ आश्रम में यहाँ के कुष्ठ रोगियों के बीच देर रात कंबल वितरण करने पहुंचे थे। उसी दरमियान इस कुष्ठ आश्रम में रह रहे नईमुद्दीन ने सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू से कहा कि सर, मैं भीख मांगकर जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं मेहनत करके कमाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना घर हो और मैं भी समाज में एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकूँ। मेरा जन्म भी गांधी कुष्ठ आश्रम में ही हुआ। मेरा माँ बाप भी कुष्ठ रोगी थे। हम भी जब पाए तो अपने आप को कुष्ठ आश्रम में ही पाए, और माँ बाप को भीख मांगने के कारण साथ ही साथ हम भी भीख मांगते थे बचपन से। बाद में हम भी विकलांग हो गए, कुष्ठ रोग हुए, दवा लिए। उसके बाद में हम थक गए भीख मांगते मांगते। हम मजबूर थे, हम नहीं चाहते थे कि मैं भीख मांगूँ। तो हम एक बार साहब से मिले, सदर एसडीएम श्री प्रियरंजन राजू जी से। मैंने अपना दुख बताया कि सर, हमारा ज़िंदगी को बदला जाए, हम भीख मांगना नहीं चाहते हैं। लोग हंस रहे हैं कि हाथ तो देखने में ठीक है, चेहरा भी नेगेटिव है, तुम क्यों भीख मांगते हो। बहुत लोग देते थे, कोई नहीं देता था। तो मैं अपना दुख तकलीफ सुनाया, साहब ने समझे। सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू नईमुद्दीन की इस खुददारी से प्रभावित हुए और उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के इस शख्स को सरकारी योजनाओं से मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। यहाँ पे कुष्ठ आश्रम है छतौनी थाना के पास, जिसमें करीब 35 परिवार रहते हैं, और हम लोग अक्सर उस कुष्ठ आश्रम में जाया करते थे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए। इसी क्रम में जब वहाँ विजिट किए तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं। तो प्रत्येक परिवार से मैंने बात की कि वो किस तरह का काम कर सकते हैं। इसी क्रम में नईमुद्दीन ने बताया कि मुझे ड्राइविंग आती है और मैं ई-रिक्शा चला के अपना पेट भरना चाहता हूँ। इसी क्रम में सरकार की योजना भी उस समय थी यहाँ, तो उस योजना से हमने उनको लाभान्वित किया। इसके बाद प्रियरंजन राजू ने करीब 1 हफ्ते के अंदर नईमुद्दीन के इच्छा अनुसार उसे एक ई-रिक्शा पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से दिलवा दिया। आपको याद होगा, नईमुद्दीन को जब इस ई-रिक्शा की चाबी दी गई थी, उस वक्त तत्कालीन डीएम रमण कुमार उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके ई-रिक्शा पर बैठकर अपने दफ्तर गए थे, और उस वक्त एक ऐतिहासिक घटना भी घटी थी। तब मोतिहारी जिला पदाधिकारी के दफ्तर के सामने के पोर्टिको में पहली बार किसी दूसरे की गाड़ी पार्क हुई थी। वह गाड़ी एक भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगी नईमुद्दीन की गाड़ी थी। इसके बाद नईमुद्दीन ने अब ई-रिक्शा के जरिए भीख मांगने का काम छोड़कर मेहनत और सम्मान के साथ पैसे कमाना शुरू किया। गुजरते वक्त के साथ नईमुद्दीन अपनी कमाई से बैंक का लोन चुकता करता रहा, और उसके साथ ही उसने न सिर्फ अपनी ज़मीन खरीदा, बल्कि उस ज़मीन पर उसने अपने लिए एक घर भी बना लिया। अपने गृह प्रवेश से पहले नईमुद्दीन ने उस शख्स से मुलाकात की जिनके सहयोग से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी इच्छा थी कि उसके घर में सबसे पहले दाखिल वह शख्स हों जिनके जरिए उसके सपने साकार हुए।
सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू पिछले दिनों उसके घर पहुंचे और रिमझिम बारिश के बीच फीता काटकर खुददारी और मेहनत के पैसे से निर्मित एक आलीशान महल का शुभारंभ किया। नईमुद्दीन की इस कामयाबी को मोतिहारी सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू समाज के लिए एक मिसाल के रूप में मानते हैं। और नईमुद्दीन जी ने मेहनत बहुत की और उस योजना से उनको काफ़ी लाभ हुआ और कमाई करके एक ज़मीन केसरिया अंचल में उन्होंने ख़रीदी और एक मिसाल पेश की इस समाज में कि हम मेहनत करें तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो अन्य लोगों से भी मेरी अपील है कि जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका लाभ लेके और स्वरोजगार से जुड़ के अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं और नईमुद्दीन की तरह खुद अपनी ज़मीन तलाश सकते हैं। आज नईमुद्दीन की जिंदगी बदल चुकी है और वह अपनी मेहनत की बदौलत समाज में एक सम्मान की जिंदगी जी रहा है। हम ये सोचते हैं कि मैं तो चलिए कुष्ठ आश्रम में विकलांग है, लेकिन मेरा बच्चे जो हैं भविष्य मेरा जो लड़के हेल्थी हैं तो स्वस्थ हैं, मेरा इच्छा है कि वो लोग कुष्ठ आश्रम में न रहे हमारे जैसे। हम चाहते हैं कि उनको पीढ़ी बदले, भविष्य बदले। अब खुश हैं? अब बहुत खुश हैं। साहब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारे राशन कार्ड, पेंशन, जो भी समस्या है सब साहब तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हैं साहब।